Dear students and my dear friend, welcome to our YouTube channel ग्रीनफील्ड सेफ्टी हब। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हजार्ड एंड रिस्क के ऊपर। ये दो ऐसे टॉपिक है जिसको सेफ्टी ऑफिसर्स या सेफ्टी प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे से अगर इसको नहीं समझेंगे तो वो अपनी सेफ्टी के प्रोफेशनल्स लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही होता है हजार्ड और रिस्क को फाइंड करना, सर्च करना, इंस्पेक्शन करना। अगर आपको इन दोनों टॉपिक पे कमांड नहीं होगा तो हो सकता है कि आप अपने सेफ्टी प्रोफेशनल्स के सीढ़ी को ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते। इसलिए स्टूडेंट्स, सेफ्टी प्रोफेशन एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें आपको डीप नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल भरे जॉब पे जा रहे हैं जिसके आपके अंडर 100 से 500 वर्कर काम करते हैं, जिनकी जान का रक्षा, जिनकी सेफ्टी, जिनकी हेल्थ का रक्षा, हेल्थ के बारे में देखने का काम एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को करना है। तो उन 500 या 100 वर्कर और एम्प्लॉय की भलाई के लिए कभी भी आप साइट को ज्वाइन करिए तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का चुनाव करिए जिसमें बहुत अच्छे से क्लासेस रेगुलर वे में कराए जाते हैं और टॉपिक को बहुत अंदर से बताया जाता है ताकि आपको अच्छे ढंग से पता हो सके। तो हजार्ड और रिस्क की हम लोग बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है ये कि दुनिया में चाहे कुछ भी काम करो वहां पे आपको हजार्ड भी मिलेगा और जिस जगह पे हजार्ड मिलेगा वहां रिस्क भी मिलेगा। तो हजार्ड्स का एक डिफिनीशन हम लोग लेते हैं, उस डिफिनीशंस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये हजार्ड और रिस्क होता क्या है। तो डिफिनीशंस के माध्यम से हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे हजार्ड के ऊपर कि हजार्ड क्या होता है। हजार्ड की हम लोग बात करें तो हजार्ड का हिंदी होता है खतरा, डेंजर। देखिएगा, डेंजर और हजार्ड में बहुत डिफरेंस है। इसकी बातें हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियोस के करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग हजार्ड की बात को करते हैं। तो इसको कहा जाता है एनीथिंग पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हजार्ड। यानी कहने का मतलब, ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्षमता हो हानि पहुंचाने की, उसको हम लोग हजार्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे हजार्ड में, तब वो हजार्ड में कब कन्वर्ट होगा, जब उसको यूज करेंगे। जैसे अगर कहीं नाइफ रखा हुआ है तब वो हजार्ड नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है आपको चोट पहुंचाने की। उसमें क्षमता आपको चोट पहुंचाने की कब होगा, जब आपने नाइफ को उठाया और यूज करना शुरू किया, तब वो आपके लिए हजार्ड बन जाएगा। आप किसी साइट पे, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर स्कैफोल्डिंग सिर्फ इरेक्ट करके रखा हुआ है तो वो आपके लिए क्या हानि पहुंचा सकता है। वो हजार्ड तभी कन्वर्ट होगा, उसमें आप हजार्ड को तभी आइडेंटिफाई करेंगे जब उसको यूज करना शुरू करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनीथिंग पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्षमता हो आपको हानि पहुंचाने की, उसी को हम लोग हजार्ड कहते हैं। ये क्षमता आएगा कब, जब आप उसको यूज करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपको किससे डर लगता है, तो आप कहेंगे कि मेरा तो ना दोस्त है ना कुछ है, मैं अकेला हूं, तो मुझे कोई क्यों
खतरा पहुंचा सकता है। सेम चीज यही लागू होता है हजार्ड के ऊपर। जिस दिन आप जब तक अकेले हैं तब तक तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप अपनी सोसाइटी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, आप एक दूसरे से मिलना स्टार्ट करते हैं, आप एक दूसरे को दोस्त बनाना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको खतरा कर सकते हैं। यानी आपने दोस्ती बढ़ाया तो आपके सामने खतरा भी आएगा। आपने किसी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, उस समय से जैसे ही आपने अप्लाई किया आपका खतरा बढ़ गया। तो सिंपल सी कहने का मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जो यूज आप करेंगे तब वो हजार्ड में कन्वर्ट होता है। अस्थायी रूप से कोई भी चीजें हजार्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। आप अगर किसी ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन एकदम रुकी हुई है, तब तक वो ट्रेन हजार्ड नहीं होगा जब तक वो वहां से खुल ना जाए। ठीक है, तो ये हजार्ड है। तो आज हम लोग देखें कि हजार्ड्स के छोटा सा डिफिनेशन है, एनीथिंग पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हजार्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता है कि आपने हजार्ड्स के बारे में बहुत अच्छा जान लिया है, तो ये वीडियो को आप शेयर करें ताकि घर बैठे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पैसे नहीं है, साधन नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट्स को बड़ी रकम देके क्लास कर सकते हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और आप शेयर करते ही भगवान के लिस्ट में आप आ जाएंगे, अल्लाह के लिस्ट में आ जाएंगे, जिसमें आपका भी नाम नोट हो जाएगा कि आपने किसी का हेल्प किया। ठीक है, तो सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।